गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्राफ्ट सीखने वाले हैं जो आप सबको बहुत अच्छा लगता है और उसका नाम सुनते ही आप हैप्पी हो जाते हो। तो आज हम क्राफ्ट में सीखने वाले हैं वॉल हैंगिंग। वॉल हैंगिंग मीन्स दीवार। और दीवार को सजाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, फोटोज लगाते हैं या फिर हम कुछ छोटी मोटी कागज की चीजें बना के चिपकाते हैं या डोर के ऊपर तोरण लगाते हैं। तो आज हम वैसे ही कुछ थोड़ा सा अलग डिफरेंट बनाएंगे, वॉल हैंगिंग। ओके, वॉल हैंगिंग के लिए हमें आज बनाना है फ्लावर्स, लीव्स और बटरफ्लाई। उसके लिए हमें कलर पेपर चाहिए, वो भी अलग अलग। फ्लावर के लिए रेड, लीफ के लिए ग्रीन और बटरफ्लाई के लिए भी मैंने रेड ही यूज किया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताती हूँ कि जब मैं आपको ये सिखा रही हूँ तब आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ओके, लास्ट में हम 5 या 10 मिनट्स के लिए एक दूसरे से बात करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो हम ये पूरा खत्म होने के बाद एक दूसरे से बात करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वॉल हैंगिंग। वॉल हैंगिंग के लिए सबसे पहले हमें फ्लावर्स फ्लावर्स बनाने हैं और फ्लावर्स बनाने के लिए हमें स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे? पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें पेपर को स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले पेपर को इस तरह से मोड़ना है, फोल्ड करना है इस तरह से ताकि हमें स्क्वायर मिल जाए। ओके, अभी हमें ये स्क्वायर कट करने हैं। हमने जो पेपर फोल्ड किया था वो पेपर मैंने अभी खोल दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमें एक साथ 2 स्क्वायर मिल गए हैं। तो अभी स्क्वायर को हम वापस कट करेंगे। ये हमारे पास 2 स्क्वायर आ गए हैं। हमें एक फ्लावर तैयार करने के लिए 3 स्क्वायर चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, वापस जो पेपर बचा था उसको ही मैं फोल्ड कर रही हूँ। सी, और इसमें से एक स्क्वायर में कट करूंगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि हमें एक फ्लावर तैयार करने के लिए 3 स्क्वायर चाहिए। अभी इस स्क्वायर को क्या करना है, तब जाके इसका फ्लावर बनेगा। सबसे पहले पेपर को स्क्वायर में से ट्रायंगल में फोल्ड करना है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फ्लावर में सबसे पहले बात यह है कि आप जहाँ पे पहला फोल्ड करते हो उसके बाद दूसरे फोल्ड के वक्त आपको ये कोना दिखता है, इस कोने को लास्ट तक छोड़ना नहीं है। अगर आपने इस कॉर्नर को छोड़ दिया तो आप गलत कटिंग करेंगे और आपके फ्लावर्स की जो पंखुड़ी है वो अलग अलग हो जाएगी। इसलिए हमें इस कोने को छोड़ना नहीं है। इसे फोल्ड करने के बाद 3 बार फोल्ड किया है और लास्ट में इस कोने को ध्यान में रखना है कि हमें ये कोना छोड़ना नहीं है। अगर इस कोने को छोड़ दिया और आपने कट किया तो आपका फ्लावर्स नहीं मिलेगा, अलग अलग उसकी पंखुड़ियां मिलेगी। इसलिए इस कोने को पकड़कर हम इसके ऊपर फ्लावर का शेप देंगे। मैं आपको बताती हूँ। सी, फ्लावर का शेप। ओके, ये जो फ्लावर का शेप है ये देने के बाद हमें जहां पे फ्लावर का शेप दिया है बस उतनी ही साइड हमें कट करनी है।
ऐसे। और ऐसे ही हमें और 2 स्क्वायर पर बनाना है, तो हम अभी वो तैयार कर लेते हैं। आप जब भी फोल्डिंग का फ्लावर बनाते हो, तो फोल्डिंग के फ्लावर में हमेशा याद रखना है कि आप पेपर को जहाँ पे फोल्ड करते हो वो साइड में कभी कट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो साइड में कट किया तो आपको पूरा फ्लावर कभी नहीं मिलेगा, उसकी पंखुड़ियां अलग अलग हो जाएगी। देखिए, अभी हम दूसरे पेपर पे कट कर रहे हैं, तो पहला शेप मैंने क्या किया, इसके ऊपर रख दिया और फिर पेंसिल या पेन से वापस उसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ और ड्रॉ करने के बाद में उसे कट करूंगी। ये देखिए, अभी हमारा लास्ट स्क्वायर बचा है, इससे भी हम सेम वैसे ही फ्लावर्स को कट करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, उसके बाद मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि आपने जो फ्लावर्स कट करने के बाद ये जो पेपर बचा है, इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि हमें पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को भी यूज करना है। वो कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत छोटे छोटे पेपर है तो आप कोलाज काम के लिए, मतलब ड्रॉ करके फेविकॉल करके उसके ऊपर अलग अलग कलर के पेपर लगा सकते हो। इसलिए कटिंग हुआ पेपर कभी फेंकना नहीं है, उसको संभाल के रखना है। अभी हमारे पास जो फ्लावर आया है, हमने जो फ्लावर तैयार किया है, उसको यहाँ पे एकदम थोड़ा सा कट करना है, तीनों को। कट करने के बाद हमें जो फ्लावर हमने बनाया था उसको खोल दिया है। ओके, अभी हमारे जो 3 फ्लावर्स थे, वो तीनों फ्लावर्स को हम खोलेंगे। अभी आगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी कभी इसमें समझने में और करने में गलती भी हो सकती है। तो क्या देखना है हमें, तो आपको फ्लावर में से एक पंखुड़ी को कट करना है। कैसे, वो मैं बता दूंगी। इसमें से हमने एक पंखुड़ी को निकाल दिया है। जब हम पंखुड़ी को निकालते हैं तो वो फ्लावर के साथ में ही रखनी है। दूसरा फ्लावर, दूसरे फ्लावर में से हमें 2 पंखुड़ियां निकालनी है। सी, इसमें से मैंने 2 निकाली है। थर्ड फ्लावर, इसमें से मैंने 3 पंखुड़ियां निकाली है। जब हम फ्लावर को कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो कटिंग की हुई पंखुड़ियां है वो गायब नहीं होनी चाहिए, फैन की हवा से उड़नी नहीं चाहिए, वो उसके साथ ही रखनी है। क्यों, क्योंकि हमें जो एक पंखुड़ी जो कट की है उसको भी यूज करना है, 2 पंखुड़ी यूज की है उसको भी यूज करना है, और 3 पंखुड़ियों को कटिंग किया उसको भी यूज करना है। तो चलो अब हम अपना फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए
जो पहला कटिंग किया हुआ फ्लावर है उसको जहाँ पे हमने फोल्ड किया था सारे फ्लावर्स को एकदम थोड़ा थोड़ा वहां पे कट करेंगे इस तरह से। ओके, और कटिंग करने के बाद हमें ये वाले पंखुड़ी के ऊपर फेविकॉल लगा के ज्वाइन करना है। वो कैसे करना है देखो, फेविकॉल हमेशा बॉटल से ही यूज करो, या फिर अगर आप फेविकॉल लगाते हो तो वो ऐसे लगना चाहिए कि वो ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो आपका जो आर्टिकल है वो खराब हो जाता है। सी, अभी हमें क्या करना है, ये जो पंखुड़ी है इसको इसके ऊपर से इस तरह से चिपकाना है फेविकॉल से। अभी ये फेविकॉल से चिपक रहा है, तब तक हम बाकी के फ्लावर्स को भी ऐसे ही सेम तरीके से चिपकाएंगे। अभी इसमें से 2 पंखुड़ियां कट की थी, सेम फेविकॉल लगा के इसमें भी सेम जहां पे हमने फोल्ड किया था वहां पे फ्लावर को कट कर लेना है। यस, और फ्लावर को कट करने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ना है ताकि ये आपका फ्लावर दिखाई देगा। नेक्स्ट, इसमें से हमने 3 पंखुड़ियों को कट किया था, इसमें भी सेम एक दूसरे के ऊपर हम फ्लावर को चिपकाएंगे। से यहाँ पे फेविकॉल लगाया, ये वाली पंखुड़ी इस पंखुड़ी के ऊपर चिपकाएंगे ऐसे। सेम इसको भी हमने कट कर लिया है। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गए बड़े वाले फ्लावर्स, मतलब इसमें से जो पंखुड़ियां काट के साइड में रखी थी वो हमने चिपका दिए हैं। ये अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। और अभी हमारे पास कटिंग की हुई पंखुड़ी है। अभी हमें इस पंखुड़ी को इस पंखुड़ी के ऊपर चिपकाने का नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस पंखुड़ी को थोड़ा सा फोल्ड करना है और फिर इसको इसके ऊपर जॉइन करना है। ठीक है, हमारा जो पहला फ्लावर है, पहले फ्लावर की जो पंखुड़ियां है वो देखो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरा फ्लावर 1 2 3 4 5। तीसरा फ्लावर 1 2 3 एंड 4। चौथा फ्लावर 1 2 एंड 3। सेकेंड फ्लावर और दूसरा फ्लावर 1 2 एंड 1। तो हम जो फ्लावर्स बनाते हैं वो हमें एक दूसरे के अंदर अटैच करना है। तो बाहर का जो फ्लावर है उसकी जो पंखुड़ियां है वो अंदर वाले फ्लावर से एक से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, जैसे कि बाहर के पंखुड़ियां अगर 6 है तो उसके अंदर 5 4 3 2 1 ऐसे हमें फ्लावर्स की पंखुड़ियां तैयार करनी है।
तभी जाके हमारा जो फ्लावर्स है वो बहुत सुंदर दिखेगा। ठीक? ये जो 3 वाली पंखुड़ी थी जो कटिंग की थी उसको मैंने काट दिया है और फेविकॉल से अभी उसको अटैच भी कर दिया है। तो हमेशा याद रखना है कि जब हम पंखुड़ी को जॉइन करते हैं उसके बाद हमें उसे थोड़ा थोड़ा जहाँ पे फोल्ड है वहां पे कट करना है ताकि ये एक दूसरे से थोड़ी सी अलग हो जाए। ठीक है। उसके बाद है ये 2 वाली पंखुड़ी, इसको भी हम सेम इसमें मैंने दोनों तरफ से फोल्ड किया है क्योंकि इसमें जगह कम होती है चिपकाने के लिए, इसलिए हम दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और फेविकॉल एकदम थोड़ा सा लगाएंगे और ये देख सकते हो आप इसको इसके ऊपर चिपका दिया है। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 पंखुड़ियां है, हमें चिपकाने के लिए मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। तो हम इसके अंदर पेन पेंसिल ये डालकर जहाँ पे फेविकॉल लगाया है वहां पे इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको भी हमने थोड़ा सा कट कर लिया है और ये हमारी 2 पंखुड़ियों का फ्लावर तैयार हो गया है। अब सबसे मुश्किल एक पंखुड़ी को राउंड में पहले कर लेना है और फिर इसको हमें फेविकॉल से जॉइन करना है। ये जो एक पंखुड़ी थी वो एक पंखुड़ी है। फेविकॉल लगाया है मैंने इसे और अब हम इसे चिपकाने जा रहे हैं। जो छोटी वाली पंखुड़ी होती है जो हमने एक पंखुड़ी को कट किया था उसको चिपकाते समय थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मगर उसके लिए भी आप पेन पेंसिल को यूज कर सकते हो। उसके अंदर ऐसे डालकर आप जहाँ पे फेविकॉल लगाया है वहां पे आपको क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक, ये आपकी एक पंखुड़ी तैयार हो गई है और अभी यहाँ पे हमारे फ्लावर्स तैयार हो गए हैं। अभी इन सब से हमें सिर्फ एक फ्लावर तैयार करना है और उसके लिए हमें अभी तैयारी करनी है। वो ये है कि हमें लाइन वाली जो पेंसिल होती है, लाइन वाली नटराज वगैरह जो पेंसिल होती है वो लेनी है और उससे हमारे फ्लावर को इस तरह से बाहर से मोड़ देना है, इस तरह से। देखिए ये फोल्ड किया हुआ फ्लावर है और ये बिना फोल्ड किया हुआ फ्लावर है। दिख रहा है ना आपको अलग अलग। इसमें अगर आप लाइन वाले पेंसिल से इसको फोल्ड करते हो तो लाइन वाली उस पंखुड़ी के ऊपर डिजाइन आ जाती है और आपका फ्लावर जो है वो और सुंदर लगने लगता है। तो हम क्या करेंगे, सारे पंखुड़ियों के ऊपर सेम उसको मोड़ने के लिए पेंसिल से मोड़ देंगे और हर एक पंखुड़ी को हमें
पेंसिल से मोड़ देना है। See, 1, 2, 3. Yes, it's ready. अभी हमें फ्लावर तैयार करना है। फ्लावर तैयार करने के लिए देखिए, मैंने कहा था ना, कट किया हुआ पेपर हमें फेंकना नहीं है, तो उसमें से ही हमें थोड़ा सा पेपर लेना है, छोटा सा, और उसको हमें राउंड में कट करना है। ये किस लिए है? ताकि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर को हम बेस देने वाले हैं। इस राउंड के ऊपर हमें ये फ्लावर चिपकाना है। तो ये फ्लावर कैसे चिपकेगा? तो सबसे पहले फ्लावर को ऐसे पकड़ो और अपने जो फिंगर है उसे फ्लावर को प्रेस करो। प्रेस करने के बाद ये देखो, फ्लावर को यहाँ पे थोड़ी सी जगह हो गई है, इसे हम लगाएंगे फेविकॉल। ओके, और ये छोटा सा जो राउंड कट किया था उसके ऊपर हमने ये फ्लावर चिपका दिया है। अब ये हमारा दूसरा, जिसकी 5 पंखुड़ियां है। सेम हमें अपने फिंगर से फ्लावर को प्रेस करके लेना है, और जहाँ पे फ्लावर प्रेस हो गया है वहां पे फेविकॉल लगाकर इसके अंदर हमें चिपकाना है। उसके बाद दूसरा फ्लावर और सेम प्रोसीजर। इसके लिए भी वही। देखिए, पंखुड़ियां छोटी होती जाती है, वैसे हमें चिपकाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो हमें क्या करना है, जो छोटे वाले फ्लावर होते हैं उसको थोड़ा सा कट कर लो ऐसे, और इन दोनों जगह पे कट करके उसको बाहर की तरफ मोड़ दो, और फिर फेविकॉल लगा के उसको अंदर की तरफ जॉइंट करो। इसको भी मैंने वैसे ही कट कर दिया है, देखो। अभी इसको हम फेविकॉल लगाएंगे और इस फ्लावर को हम चिपका देंगे। लास्ट में बचा है 1, उसे भी सेम से हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। और
मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स बना के रखे हैं ताकि हम आगे का मटेरियल आर्टिकल कंप्लीट कर सके। ओके, मुझे यहाँ पे अभी ऐसे 5 फ्लावर चाहिए। कितने? 5। तो ये 5 फ्लावर मेरे पास तैयार है। हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अभी हमें बनानी है लीव। लीव बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का पेपर लिया है। पेपर को फोल्ड करना है और पहले ही मैंने एक लीफ के साइज को दूसरे पेपर पे कट कर लिया है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और जो ग्रीन पेपर पे लीव्स बनानी है उसको हम बनाएंगे और उसके बाद हमें इसको कट करना है। सी लीफ ऐसे हमें हर फ्लावर के लिए 2 लीफ, मतलब हमारे 5 फ्लावर है तो हमें 10 लीफ लगेंगे। तो उसके लिए हमने 10 लीफ ले लिए हैं। अभी ये जो लीफ कट की हुई है इसको हमें आकार देना है। तो आकार देना एकदम सिंपल है। हम जैसे फैन फोल्ड करते हैं वैसे इसको आगे पीछे से फोल्ड करेंगे। देखा आपने? फिर ये जो लीफ है इसको ओपन किया है। देखो कितना सुंदर लीफ लग रहा है ना। ऐसे हमें 10 लीफ चाहिए। तो मैं फटाफट, मेरे पास 10 लीफ तैयार है और हम ये बना रहे हैं लास्ट का लीफ। इसे सिर्फ फैन फोल्ड करना है, आगे पीछे फैन फोल्ड। इसको हमने खोल दिया। बन गया हमारा लिप्स। कितना आसान है ना। ओके, हमारा फ्लावर तैयार है, हमारे लिप्स भी तैयार है। अभी हमें बनाना है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के लिए सबसे पहले आप किसी दूसरे पेपर पर बटरफ्लाई की जो शेप है, आकार है, उसको कट कर लो। ओके, बटरफ्लाई का जो शेप होता है उसको पहले किसी भी पेपर पे आप कट कर लो और फिर मैं रेड कलर से ही बटरफ्लाई बनाने वाली हूँ। तो हमें क्या करना है, पेपर को पहले फोल्ड करना है ये इस तरह से, और हमारा जो बटरफ्लाई है उसको भी हमें फोल्ड करना है। और हमने पेपर जहाँ पे फोल्ड किया था वहां पे मैंने बटरफ्लाई को बंद करके उसके ऊपर मैंने रख दिया है। ठीक है, अभी हमें इस बटरफ्लाई को पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। तो बटरफ्लाई ये लिया मैंने और मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया।
मैंने बटरफ्लाई को ड्रॉ किया है, हाफ बटरफ्लाई को ड्रॉ किया है। जब हम पेपर को खोलेंगे तो हमारे पास कंप्लीट पूरा बटरफ्लाई होगा। हमने पेपर को मोड़ दिया है, इसीलिए हम जब पेपर को कट करेंगे तब हमारे पास जो बटरफ्लाई आएगा वो पूरा आएगा। मैंने रेड कलर का बटरफ्लाई कट कर दिया है। अभी हमें ऐसे ही बहुत सारे बटरफ्लाई चाहिए और बटरफ्लाई भी मेरे पास बहुत सारे बने हुए हैं। हमें आज का जो आर्टिकल बनाना है वॉल हैंगिंग, उसके लिए मुझे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, ऐसे 6 या 7 बटरफ्लाई हमें इस आर्टिकल के लिए लगेंगे। तो वो भी मेरे पास तैयार है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। हमें वॉल हैंगिंग के लिए एक ठोस यानी कि एक कड़क वाली चीज चाहिए जिसके ऊपर हम सब ये स्टिक करेंगे। उसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का राउंड लिया है और उसके अंदर भी मैंने एक छोटा सा राउंड, देख सकते हो आप, बनाया है। और इसको कट करने के बाद ये वाला जो राउंड है इसमें से मैंने निकाल दिया है। आप देखोगे कि ये जो राउंड है ये थोड़ा सा अलग है। इसकी ये साइड जो है ये बहुत ब्रॉड यानी कि बड़ी है और ये बहुत छोटी है। तो हमें क्या करना है, जो बड़ी साइज कटिंग की है उसके ऊपर हमें फ्लावर्स और लीव्स को लगाना है और जो छोटी साइज है उसके ऊपर हमें जो हमने बटरफ्लाई बनाए हैं, बड़ा छोटा 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 छोटा, वो हमें उसके ऊपर स्टिक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लीफ और फ्लावर को इस तरह से चिपका लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फेविकॉल लगा के हम इसके ऊपर ऐसे स्टिक करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले लीफ के ऊपर फ्लावर को स्टिक किया है और लीफ को फेविकॉल लगा के हमने जो कार्डबोर्ड लिया है उसे हमें कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे चिपकाना है। ठीक है, तो मैं आगे बना रही हूँ। हमें 2 लीव्स लेने हैं और 2 लीव्स के ऊपर लगाने हैं फ्लावर्स। ये लीव्स और उसके ऊपर हम लगाएंगे फ्लावर। ठीक, कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने फेविकॉल लगा लिया है। इसको सूखने देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जो आर्टिकल है
वो खराब भी हो सकता है। इसलिए फेविकॉल से अगर आप कोई चीज चिपकाते हो तो उसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना चाहिए। ये लीफ, इसके ऊपर ये फ्लावर। अभी सिर्फ 5 मिनट में हमारा आर्टिकल तैयार हो रहा है, वॉल हैंगिंग। ये बना ली, ये हमारा फ्लावर लीफ के ऊपर स्टिक हो गया है। और ये हमारे लीफ और फ्लावर इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने स्टिक कर दिए हैं। यस, और ये है हमारा लास्ट वाला फ्लावर। लास्ट वाला फ्लावर लीफ के ऊपर स्टिक होने जा रहा है और ये हो गया है स्टिक। सी, आप देख सकते हो फ्लावर और लीफ जो है हमने इसके ऊपर चिपका दिए हैं। अभी हमें इसके ऊपर लगाने हैं बटरफ्लाई। तो सबसे पहले बटरफ्लाई को, जहाँ पे बटरफ्लाई के पंख होते हैं वहां पे बटरफ्लाई को इस तरह से फोल्ड करना है। और ये जो जगह है यहाँ पे हमें लगाना है फेविकॉल। और ये लगा दिया मैंने बटरफ्लाई। मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई लगाया है। अभी ऐसे ही इससे छोटे छोटे बटरफ्लाई मैं आगे लगाते जाऊंगी। और एक बटरफ्लाई। यस, ये भी स्टिक हो गया है। मैंने और एक बटरफ्लाई लिया है। यस, ये बटरफ्लाई भी स्टिक हो गया है। नेक्स्ट और एक बटरफ्लाई। यस, वाओ, ये बटरफ्लाई स्टिक हो गए हैं। और ये हमारा एकदम नाजुक छोटा वाला बटरफ्लाई अभी स्टिक होने जा रहा है। सो हमारा वॉल हैंगिंग तैयार हो चुका है। ये है हमारा वॉल हैंगिंग। आप देख सकते हो। ओप्स, ये फ्लावर निकल गया है, इसको अच्छे से स्टिक करती हूँ। लास्ट वाली स्टेप,
मैं आपको वॉल हैंगिंग को स्टिक करके भी दिखाती हूँ वॉल पर। ये मेरे पीछे वॉल आपको दिखाई दे रही है। ये अच्छे से स्टिक हो गया है और ये गया वॉल पे। सी, आप देख सकते हो ये मैंने वॉल के ऊपर स्टिक किया हुआ है। तो इस तरह से हम वॉल हैंगिंग आज के लेसन में सीखे हैं। फ्लावर्स, लीव्स एंड बटरफ्लाई। तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो हेलो। Yes, madam. यस मैम। हाँ, students, please raise your hand if you want to ask anything. स्टूडेंट्स, आपको कुछ पूछना है? टीचर इसका नाम क्या है? वॉल हैंगिंग, वॉल पीस। वॉल पीस कहते हैं इसे और इसको दीवार के ऊपर सजाने के लिए बनाते हैं। और कुछ पूछना है? टीचर यस। ये बनाना है टीचर। हाँ बनाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हेलो मिस, हाँ बोलो बेटा। यू लुक सॉरी, बहुत मस्त लग रहा है मिस। बहुत मस्त लग रहा है, थैंक यू। आपको भी ऐसे बनाकर अपने घर में चिपकाना है, वॉल हैंगिंग तैयार करना है। और जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी तो हेलो जिस टीचर। क्लास में पढ़ते हो उसमें भी ऐसे बनाकर आप चिपका कर अपने क्लास को सजा सकते हो। नॉट अ कंपल्सरी क्लास में, आप घर को भी ऐसे अलग अलग चीजों से बनाकर सजा सकते हो। मिस ये टिंटर पेपर से बनाया है? यस, ये टिंटेड पेपर से भी बन सकता है। ये जो फ्लावर्स है ये कड़क पेपर से बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास टिंटेड पेपर नहीं है तो आप पहले न्यूज़पेपर पे ट्राई करो इसे। न्यूज़पेपर ओके पे भी मिस। बहुत अच्छे बनते हैं, ताकि अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपका पेपर वेस्ट नहीं होता। और मिस दूसरी आपने बात, कितने टिंटेड पेपर लिए? बेटा मैंने 2 टिंटेड पेपर लिए A4 साइज के। ओके, ठीक है, दो A4 रेड साइज कलर के। के और दो ग्रीन के। यस यस यस। नहीं, ग्रीन कलर के ज्यादा नहीं लगते बेटा, क्योंकि A4 साइज में बहुत सारे लीव्स कट हो सकते हैं। तो उसके लिए ओके एक पेपर काफी है, ग्रीन पेपर। और हमने ओके बटरफ्लाई भी रेड कलर से बनाए हैं, तो आप बटरफ्लाई अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। नॉट कंपल्सरी कि आपने रेड ही कलर से बनाना है। ओके मिस। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? यस टीचर, वो आपने लीफ कैसे बनाया उसका? ओके, देखो मैंने ग्रीन कलर का पेपर लिया। देख रहे हो ना आप? आपने क्वेश्चन पूछा, आप देख रहे हो ना? ये देखिए, पहले तो यस आप टीचर। न्यूज़पेपर या फिर ड्राइंग पेपर के ऊपर लीव्स की आकार पहले कट कर लो। ओके, फिर उसको फोल्ड करके आप ग्रीन पेपर के ऊपर, ग्रीन पेपर को भी फोल्ड करके उसके ऊपर आपको ऐसे रखना है। देख रहे हो आप? उसको फिर बाद में कट करना है लीव्स को, फिर आपको मिलेगी ऐसे लीव्स। इसको भी हमें फोल्ड करना है। और हम फैन फोल्ड करते हैं ना, फैन फोल्ड, वैसे एकदम छोटा छोटा। हेलो मिस, ये रेड यस। पेपर कितना लगेगा? रेड पेपर A4 साइज के 2 पेपर लगेंगे बेटा। हमें यस 3 स्क्वायर चाहिए ना, 3 स्क्वायर चाहिए, तो उसके तीन लिए ना? 3 स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर। यस मिस। तो 2 पेपर काफी है। ये देखो 5 आगे फ्लावर्स पीछे, बन जाएंगे मिस? हाँ बन जाएंगे।
पहले तो सब लोग डायरेक्टली मत करो। ये देखो लिप्स, किसको देखना था लिप्स? टीचर मेरे को। हाँ दिखा, यस टीचर। समझ में आ गया? यस टीचर। ओके, He looks very beautiful. थैंक यू सो मच। आप भी ऐसे बनाओ और आपके टीचर को फोटो Yes, भेजो, miss. फिर आपकी मिस भी आपको बोलेंगी सो ब्यूटीफुल, है ना? Yes, miss. ओके, ऐसे बनाओ अच्छी अच्छी चीजें क्राफ्ट की। अभी लॉकडाउन में पढ़ाई भी करो और क्राफ्ट की अच्छी अच्छी चीजें भी बनाओ। आपके टीचर को फोटो भेजो तो आपके टीचर भी बोलेंगे वाह वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना? और ये बनाने के बाद Yes, आपको भी बहुत बहुत खुशी होती है ना? Yes. ओके, और किसी को टीचर कुछ कल भी पूछना? क्लास रहेगी? Every day. नेक्स्ट सैटरडे को रहेगी, नेक्स्ट सैटरडे को रहेगी। क्राफ्ट का लेक्चर में सैटरडे को रहेगा और Yes, एवरीडे क्राफ्ट का मॉर्निंग और सुना, एवरीडे मॉर्निंग वो मतलब आपको मंडे आपके टीचर बताएंगे। हर सैटरडे को मैं आऊंगी, अक्टूबर के Monday- हर सैटरडे को मैं आऊंगी और ऐसे अलग अलग चीजें आपको सिखाऊंगी। मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई रहेगा और सैटरडे यस यस, क्राफ्ट रहेगा सैटरडे को, है ना? और Yes, संडे को yes. पूरा दिन आपको क्राफ्ट करने के लिए पूरा दिन मिलता है Time ना? भी है. यस, yes. सैटरडे को आप बहुत सारे पेपर इकट्ठा करो और संडे को वो चीज बनाओ और नेक्स्ट सैटरडे को yes. मुझे दिखाओ कि मिस देखो हमने वॉल इस ग्रीन हैंगिंग कलर का बनाया है। पेपर भी A4 साइज का ना? हाँ बेटा, A4 साइज का। देखो अगर आपके पास A4 साइज के पेपर नहीं है तो आप ये छोटा पैकेट आता है ना यस। पेपर का, ये शायद 15 रुपए का मिलता है, तो ये Yes, भी आप यूज कर सकते हो। ओके, ओके मिस।